जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, स्वागत है आपका हैप्पी हाई टैरो में। ये है आपकी दिसंबर मंथली रीडिंग। ये रीडिंग आप अपने सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन तीनों के लिए ही देख सकते हैं, यानी आपके बर्थ डेट के हिसाब का साइन, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर जो अलग साइन निकलता है, दोनों के लिए ही आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightarot@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। पहले आपके टारो कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद आपके ऑरेकल कार्ड्स। पहले देख लेते हैं कि आपका करियर दिसंबर में कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, आप में से बहुत लोगों को एक कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। किसी के साथ पार्टनरशिप में आकर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब का ऑफर भी आपके पास आने वाला है। बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि ये किसी ऐसे इंसान के साथ आए जो आपका दोस्त है या किसी फैमिली मेंबर के रिकमेंडेशन से। उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। अभी शायद आप में से कुछ लोगों को अपनी जॉब में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इन दैट केस मैं सजेस्ट करूंगी कि आप रिजाइन मत करिए, कंटिन्यू करिए, क्योंकि चीजें अल्टीमेटली ठीक होती हुई आपकी जॉब में नजर आ रही हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन भी इम्प्रूव होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी आपको दी जा सकती है किसी और के साथ कोलैबोरेशन में। अगर आपके वर्क प्लेस में आपकी अनबन चल रही थी अपने कॉलीग्स के साथ में, या बॉस की तरफ से दिक्कतें आ रही थी, वो सारी एनर्जीज भी अब धीरे धीरे दिसंबर में क्लियर आउट होती हुई नजर आनी है। आपको बस हार नहीं माननी है, जैसे कि 9 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है। चाहे कोई आपके लिए कितनी भी जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स खड़ी करने की कोशिश करे, आप गिव अप मत करिएगा। आप तहश में आकर रिजाइन वगैरह मत करिएगा। चीजें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी दिसंबर में। उसके लिए हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, सो जेमिनी हो ये रहा है कि कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप कनेक्शन में या तो थे या तो ऑफिशियली रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन उस इंसान के लिए आपने अपनी तरफ से बहुत किया। हर बार चीजों को सुधारने की आपने कोशिश की। छोटी छोटी बातें, जैसे कि हर बार अपनी तरफ से पहले मैसेज करना, बर्थडेज पे विश करना, इस तरीके की चीजें। लेकिन उस इंसान ने रेसिप्रोकेट नहीं किया। जिस चीज का दुख आपको बहुत है, शायद आप आज की डेट तक वो चीज प्रोसेस कर रहे हैं, उस दुख से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। दिसंबर में भी वो एनर्जीज आपको थोड़ा तंग करने वाली हैं। पास्ट में क्या हुआ था, वो सारी चीजें सोच सोच कर आपको थोड़ा बुरा लगेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दुख के समय में आपकी लाइफ में कोई बहुत नया और बेहतर इंसान आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कोई ऐसे इंसान है जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपसे बेटर होगी। ये उम्र में भी आपसे बड़े हो सकते हैं। काम के सिलसिले में आपकी इनसे मुलाकात हुई हो, उसकी बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। अगर आप इनको मौका दे देते हैं इनके साथ रिलेशनशिप में आने का, तो यहाँ पर रिलेशनशिप बहुत बैलेंस्ड चलेगी इस इंसान के साथ, क्योंकि वैसे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही अच्छे दिल का इंसान माना जाता है। जितना आप इस रिलेशनशिप में लगाएंगे एफर्ट, उतना ही ये इंसान भी इस रिलेशनशिप में लगाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्टक नहीं रहना है इस एनर्जी में, फंसे नहीं रहना है इस दुख में, क्योंकि जब ये नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा तो आपको उसको मौका देकर जरूर देखना चाहिए। ऑलराइट, अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है दिसंबर में। उसके लिए हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स और द टावर। ऑलराइट, अचानक से चोट चपेट लगने के थोड़े इंडिकेशंस हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ की ओर। हालांकि आप लोग सचेत होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अलग अलग तरीके की चीजें भी आप लोग दिसंबर के महीने में ट्राई करेंगे। अलग अलग एक्सरसाइज रूटीन्स, होम वर्कआउट वीडियोस, अलग अलग डाइट के तरीके, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ, अचानक से छोटी मोटी चोट लग सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहने की कोशिश करिएगा। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास शो द वर्ल्ड द रियल यू।
इंटरेस्टिंग। सो हियर्स द थिंग, सबसे पहली चीज जो मैंने पिक की इस कार्ड से आपके लिए जेमिनाई, वो ये है कि एक मुसीबत जो आप लोगों को अक्सर अपने वर्क प्लेस में महसूस होती है, जिस चीज से आप लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने काम की जगह पर, भले ही आजकल वर्क फ्रॉम होम क्यों ना चल रहा, वो ये है कि आप हेजिटेट करने लगते हैं। आपके जहन में कुछ आता है बोलने के लिए जब मीटिंग्स वगैरह चल रही होती है, लेकिन आप खुद को रोक लेते हैं, आप बोलते नहीं है इस डर से कि आपके बॉस आपकी बात समझेंगे या नहीं, कहीं आपके कॉलीग्स मजाक ना उड़ाएं, या तमाम तरीके की चीजें। डर आपके अंदर नजर आ रहा है दिसंबर में, इसीलिए स्पिरिट आपको वो एडवाइस दे रहे हैं कि अपनी हकीकत दूसरों के सामने बाहर लाओ, अपना व्यक्तित्व खुलकर दूसरों के सामने दर्शाने से कतराओ मत। ऑलराइट, जरूरी नहीं है कि ऑफ कोर्स ये सिर्फ आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप्स में भी। अब ये तो एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए मुझे लव लाइफ के लिए ये मैसेजेस मिले। अगर आपकी एक अच्छी स्टेबल रिलेशनशिप चल रही है लेकिन आप डरते हैं कभी कभी कोई बातें अपने पार्टनर के सामने रखने में, इस डर से कि वो बुरा ना मान जाए, वो गुस्सा ना हो जाए, तो ऐसा मत करिए। अपने दिल में कुछ मत रखिए, बेसिकली वो मैसेज है आपके लिए। उसके बाद हमें मिला वाओ, सोलमेट रिलेशनशिप, न्यू रोमांस विद स्पिरिचुअल बेसिस हियर फॉर यू नाउ। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ में कि जिस रिलेशनशिप में आप अभी तक बहुत मेहनत करते चले आ रहे थे, लेकिन वो इंसान पलटकर आपको उतनी इज्जत नहीं दे रहा था, उतनी मेहनत नहीं लगा रहा था इस कनेक्शन में, वो चीज खत्म होकर 10 वैसे भी इंडिकेट करता है किसी चीज का खत्म होना, और आपको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मिला है, वो चीज खत्म होके अब एक नया रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में दिसंबर के महीने में आता हुआ नजर आ रहा है। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं सोलमेट वर्ड के साथ कि ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं यही आपके एक्चुअल सोलमेट हो। उसके बाद है हमारे पास फेजेस एंड साइकिल्स। इंटरेस्टिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 10 इंडिकेट करता है किसी चीज का खत्म होना, तो वही चीज ये कार्ड भी यहाँ पर दर्शा रहा है कि एक खराब वक्त अब आपका खत्म होकर एक नई सिले से एक नई शुरुआत यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जो भी आपके विचार थे, जो भी आपकी धारणाएं थी अपने पुराने वाले उस इंसान को लेकर कि नहीं वो तो ऐसा है, वो वैसा है, शायद उसने इसीलिए रिप्लाई ना किया हो, आप बेसिकली उनकी तरफ से आप एक्सप्लेनेशन देते थे, वो कभी नहीं देते थे, वो कभी आपको कोई बहाना नहीं देते थे, आप अपने आप को दिलासा देने के लिए बहाने बनाते रहते थे। लेकिन अब दिसंबर में जैसे जैसे आप अपनी ये हर्ट प्रोसेस करेंगे, वैसे वैसे आप रियलाइज करेंगे कि आप ये ट्रीटमेंट, इस तरीके का व्यवहार डिजर्व नहीं करते हैं। एंड गुड न्यूज ये है कि ये खराब वक्त खत्म होकर आपकी लव लाइफ में एक नया समय शुरू होने वाला है। ऑल्सो जैसे कि मैंने करियर में इंडिकेट किया था कि अगर अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो भी आप गिव अप मत करिएगा, क्योंकि ग्रेजुअली चीजें इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, वो अच्छा फेज अब स्टार्ट होने वाला है। और आखिरी कार्ड आपके लिए है ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स कार्ड से बेसिकली स्पिरिट आपको ये बोल रहे हैं कि बजाय दुखी होने के, टेंशन लेने के कि आपके पास अभी तक ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, आप इस चीज के लिए शुक्रगुजार रहिए कि अभी तक क्या क्या आप हासिल कर चुके हैं, क्या क्या आपके जिंदगी में ऑलरेडी है। कई ऐसी चीजें आपके पास हैं जो पाने के लिए दूसरे लोग कड़ी मेहनत में लगे हुए हैं या तड़पते हैं, तरसते हैं कि काश उनकी जिंदगी आपके जैसी होती। आपकी जिंदगी हमेशा किसी और के नजरिए से देखें तो बहुत बहुत बेहतर है। तो उन सारी चीजों के लिए आप थैंकफुल रहिए, आप स्पिरिट को ग्रैटिट्यूड दीजिए, उन्हें थैंक्स बोलिए। जितना ज्यादा आप उतनी हाई वाइब्स में रहेंगे, जितना ज्यादा आप क्या है आपके पास उस पर फोकस करेंगे, ना कि इस पर कि क्या नहीं है आपके पास, उतना ही आसानी से आपका ये महीना बीतेगा। ऑलराइट जेमिनी, आई होप आपका दिसंबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।